नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामाधर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। जनजातियों से तात्पर्य ये है कि ऐसी जातियाँ जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जो मध्य प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर निवास करती हैं, जिनकी एक अपनी एक संस्कृति होती है, जिनकी अपनी एक भाषा होती है और जिनके एक रहने का निश्चित स्थान होता है, क्षेत्र होता है, वो जनजातियाँ कहलाती हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 1,53,16,784 है। और अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें, वो है 21.10%। जो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें से 21.10% जो है वो जनजाति के लोग हैं, एसटी के लोग हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें तो हर मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति वो जनजाति का है। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो उसमें भारत की कुल जनसंख्या में से 8.6% जो है वो जनजाति है। ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये आंकड़े मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आप बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो ये आपको बार बार याद हो जाएंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन या प्रश्न बनता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है भील जनजाति। और अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरी जनजाति है वो है गौंड जनजाति। अगर हम गौंड की सामूहिक रूप से बात करें, समूह के आधार पर बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गौंड जनजाति है, क्योंकि मध्य प्रदेश गौंड जनजाति के समूह में मूड़िया, भारिया, बैगा, माड़िया ये जातियाँ इसके समूह में आती हैं। फिर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में हमने सबसे पहले गौंड जनजाति देखी थी। गौंड जनजाति हमने देखा था कि ये जो नर्मदा के किनारे हैं वहाँ रहती है, इसकी उपजातियाँ, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। दूसरा हमने फिर उसके बाद भील जनजाति देखी थी कि मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी जनजाति है और जो जनजाति है उसमें से 37.7 जो प्रतिशत है वो भील अकेली जनजाति है। और भील मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, अलीराजपुर, धार, झाबुआ वगैरह पश्चिम जिले में ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो इसका मूल स्थान वो है, निवास का स्थान है वो है राजस्थान। और आज हम जो वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं जो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जातियां हैं जिनको विशेष पिछड़ी जाति घोषित किया है, वो है बैगा, भारिया और सहरिया। सहरिया की बात करें तो सहरिया जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। और हम अगर बैगा की बात करें तो बैगा जो है वो नर्मदा के किनारे आसपास मंडला और डिंडोरी वगैरह में वहाँ पाई जाती है। और अगर हम भारिया की बात करें तो भारिया जो जनजाति है वो पाई जाती है जो आपका छिंदवाड़ा है, वहाँ पातालकोट जो स्थान है वहाँ पाई जाती है। लगभग ये 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। ये एक पहाड़ियों से घिरा हुआ जो एरिया है वहाँ पे ये निवास करती, आज भी ये आदिम अवस्था में पाई जाती है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपका पहला बैगा। अच्छा, जो बैगा जो जनजाति है ये उपजाति है किसकी? गौंड की। गौंड की मैंने क्या बताया था आपको उपजाति कौन सा? मूड़िया, माड़िया, बैगा और भारिया ये जातियां हैं, ये गौंड जनजाति की उपजातियां हैं। और गौंड जो बैगा है वो भी एक गौंड जनजाति की उपजाति है। पहला ये। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो बैगा जनजाति डिंडोरी, मंडला ये जो है नर्मदा के जो किनारे हैं वहाँ पर ये बैगा जनजाति निवास करती है। और बैगा की उपजातियां कौन सी हैं? देखिए बैगा जो है वो गौंड की गौंड की उपजाति है। और बैगा की उपजाति भी है कौन सी? भरोतिया, नरोतिया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बैगा की उपजाति कौन सी है, तो भरोतिया और नरोतिया।
अच्छा, बेगाओं की जो खोज की थी, जो बेगाओ जनजाति के बारे में जो पता किया था, तो बेगाओं की पहली बार 1867 में खोजा गया, और किसके द्वारा खोजा गया? कैप्टन थॉमस द्वारा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेगाओं की खोज किसने की थी? तो ये है कैप्टन थॉमस द्वारा। बेगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। बेगा के नृत्य हैं, कौन कौन से हैं? बिल्मा, परधोनी, कर्मा, सेरा आदि। और बेगा के कौन कौन से नृत्य हैं? बेगा के नृत्य हैं बिल्मा, परधोनी, कर्मा, सेरा आदि। अच्छा, बेगा जो है वो सबसे प्रिय जो हमारी भारत की, या कहे तो गुदना प्रिय जनजाति है। मतलब इसको जो टैटू जो बनवाना बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। और जो बेगा में एक होता है ओझा। ओझा से तात्पर्य ये है कि ओझा ऐसा होता है जो एक वैद्य होता है, या औषधियों का अच्छा ज्ञान होता है, जो वहाँ पे इलाज वगैरह, जो जैसे कोई बीमारी होती है या होता है, तो ओझा ये औषधियों का अच्छा ज्ञान होता है, ये इलाज करता है। अच्छा, बेरियन एल्विन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बेगा। ये कब करी? 1939 में। ये बेरियन एल्विन द्वारा द बेगा बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है। इसमें उसने बेगाओं के रहने के, उनके जो भोजन के, उनके जो रहन सहन है, वो उसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। अच्छा, बेगाचक क्षेत्र है, ये क्वेश्चन आता है बेगाचक क्या है? तो बेगाचक क्षेत्र जो है वो मंडला में है, और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बेगा, जो भूमिहीन बेगा थे, जो गरीब बेगा थे, उनको शासन के द्वारा जमीन प्रदान की गई, उनको पट्टे दिए गए जमीन के। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि बेगा जो जनजाति है ये किसकी उपजाति है? गोंड की। और जो बेगा है, जो गोंड की उपजाति है बेगा, और बेगा की उपजाति कौन सी है? भरोतिया और नरोतिया, और भी है, इंपॉर्टेंट यही है। और क्षेत्र कहाँ निवास करती है बेगा? तो डिंडोरी, मंडला, ये नर्मदा का जो किनारों का क्षेत्र है। और बेगा, दूसरा आता है बेगाओं को पहली बार किसने देखा था? 1867 में खोजा गया कैप्टन थॉमस द्वारा। बेगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पुरोहित होता है। बेगा के नृत्य कौन से हैं? बिल्मा, परधोनी, कर्मा, सेरा आदि। इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई सबसे मतलब मध्य प्रदेश की सबसे गुजरा प्रिय जनजाति कौन सी है? तो ये है, कौन सी है? बेगा है। ओझा क्या है बेगाओं में? तो औषधियों का अच्छा ज्ञाता होता है। और ये द बेगा किसने लिखी है? तो बेरियन एल्विन लिखी है। बेगाचक क्षेत्र, बेगाचक क्षेत्र क्या है? तो ये क्या है? बेगाचक मंडला में है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार द्वारा जो भूमिहीन बेगा है उनको भूमि प्रदान की गई है। देखिए, बेगा के बाद जो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति आती है, जो भारत सरकार ने घोषित करी है, वो है सहरिया। सहरिया की बात करें तो सहरिया जो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया है, वहां पर ये जनजाति पाई जाती है। सहरिया से संबंधित कुछ शब्द हैं जिनका क्वेश्चन आते हैं जिनसे संबंधित। सहरिया जहाँ पर सहराना, तो शहरियों का जो घर है या बस्ती है उसको बोलते हैं सहराना। शहरियों का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं पटेल, और जो गांव होता है उसको बोलते हैं शहरोल। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सहराना क्या है? तो सहराना जो है शहरिया जनजाति के बस्ती का नाम है या उसके घर का नाम है। और जो सहराना सहराना जो शहरिया जनजाति का मुखिया क्या होता है? तो पटेल होता है। और जो शहरिया जनजाति का जो गांव होता है उसको हम शहरोल बोलते हैं। और इनका जो मुख्य, ये जो शहरी जनजाति है ये जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी जानकार होती है। ये जंगल या वन से जो जड़ी बूटी एकत्रित करती है उसको ये इलाज करती है, उसको बेचती है, वही इनका व्यवसाय है, उसी से इनकी आजीविका चलती है। नृत्य की बात करें तो जो शहरी जनजाति है इनका लहंगी और दुलदुल घोड़ी नृत्य है, बहुत फेमस है। और ये अगर इनकी क्षेत्र की बात करें कि शहरी कहाँ पाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया
कि मध्य प्रदेश के उत्तरी जो ज़िले हैं जैसे गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया में ये निवास करते हैं, उस क्षेत्र में ये निवास करते हैं। शहरिया जनजाति से संबंध के लिए संबंधित एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। वो कहाँ की गई है? श्योपुर में। तो शहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो है श्योपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इनकी बस्ती को सहराना कहते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, और इनका मुखिया पटेल होता है, और यह अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलाना पसंद करते हैं, मानते हैं कि हम भीलों के छोटे भाई। इनका मुख्य व्यवसाय जड़ी बूटी एकत्रित करना है। वह नित्य लहंगी द्वारा, घोड़ी द्वारा या आजीविका अर्जित करते हैं, उनसे आजीविका चलती है। और इनमें जो है संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। और जो इनके जो शहरी जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो कान में, दोनों कानों में बाली पहनते हैं। जो तीसरी जनजाति है वो है भारिया। जो भारिया जनजाति है वो जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है वहाँ पर एक स्थान है पातालकोट, वहाँ पर ये भारिया जनजाति पाई जाती है। जो भारिया जनजाति है ये घोड़ों की उपजातियाँ हैं, उपजाति है। अच्छा, जो भारत सरकार ने 3 विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, उसमें है सहरिया, बैगा और भारिया। जो बैगा और जो भारिया है ये गोंड की ही उपजाति है, और भारिया जनजाति गोंड की उपजाति है। क्षेत्र कहाँ है? ये पातालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा। इनका जो क्षेत्र है वो लगभग 80-79 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इनके जो नृत्य हैं वो हैं भड़म, सैतम, अहिरे, और भाषा है भरनोती। ये दाहिया खेती करते हैं। जो स्थानांतरित खेती होती है, स्थानांतरित खेती से मतलब होता है कि ऐसी खेती जहाँ कोई वनस्पति होती है उसको ये क्या करते हैं, उसको जला देते हैं और फिर वहाँ पे खेती करते हैं। जब वहाँ पे खेती करते हैं और वो उसका उस भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो फिर ये दूसरी जगह की वनस्पति जलाते हैं, फिर वहाँ पे कैसी खेती करते हैं, तो इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। जो पातालकोट जो स्थान है वो जो पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है और घोड़े की नाल के आकार का है। और ये जो पातालकोट स्थान है जो 1200 से 1500 फीट गहरा है। ये जो आसपास पहाड़ियाँ हैं उससे 1200 से 15 फीट गहरा है। और आपको ये मतलब जानकर आश्चर्य होगा कि जो मध्य प्रदेश में ऐसा स्थान है जहाँ पर सूर्य उदय जो है वो 10 बजे होता है और सूर्य अस्त जो दोपहर के 2 बजे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गहराई ज़्यादा है, 1500 फीट से 1200 फीट से लेके 1500 फीट तक। और जो ये जो आपका पातालकोट है यहाँ पर हर साल अक्टूबर के महीने में एक सतपुड़ा फेस्टिवल नामक त्यौहार आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पातालकोट। और इस जो पातालकोट जो घाटी है वहाँ से दूधी नदी बहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति से क्वेश्चन आते हैं कि भारी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो वो निवास करती है पातालकोट में। भारी जनजाति किसकी उपजाति है, तो वो है गोंडों की। इनके नृत्य कौन सा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। भाषे भारिया और ये जो भाषे जो आपका भड़म, सेतम और अहिर है। और भारिया मतलब भाषा इनकी कौन सी भाषा? भरनौती, भरनौती भाषा है। और ये दाहिया खेती करते हैं, स्थानिक खेती करते हैं जैसे मैं बताया आपको। और पातालकोट कौन सी उसका है, तो ये घोड़े की नाल के जैसा है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसकी जो गहराई कितनी है? 1200 से 1500 फीट है। और यहाँ सूर्य उदय जो है सुबह के 10 बजे होता है और सूर्य अस्त दिन में 2 बजे होता है। इसलिए होता है कि यहाँ पे जो है वो चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं और बीच में गहराई है। इसलिए हर साल अक्टूबर के महीने में सतपुड़ा फेस्टिवल नामक त्यौहार कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो वो किया जाता है पातालकोट में। और इस जो घाटी से जो नदी बहती है उसका नाम है दूधी नदी। तो आज हमने जैसे देखा कि मध्य प्रदेश जो भारत सरकार ने जो 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित करी हैं, कौन सी? बैगा,
सहरिया और भारिया। अगर हम बेगा की बात करें तो बेगा जो मध्य प्रदेश के जो आपका डिंडोरी और मंडला ज़िले हैं वहाँ पाई जाती है, और कहाँ पर, नर्मदा के किनारों पर। और अगर हम आपका भारिया की बात करें तो ये छिंदवाड़ा ज़िले के आपका पातालकोट नाम स्थान है, वहाँ पर पाई जाती है। लगभग ये 79-80 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ क्षेत्र है, और ये घोड़े की नाल के जैसा क्षेत्र है। और यहाँ पर जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है, तो यहाँ पे सूर्य उदय भी देर से होता है और अस्त जल्दी आता है। और जो हमने तीसरी जो हमारी जो जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति थी, वो थी सहरिया, जो कहाँ पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर वगैरह में। जिनका मुख्य व्यवसाय क्या है, जड़ी बूटी एकत्रित करना है, और दुलदुल घोड़ी ये जिनका नृत्य है। तो दोस्तों जो आज हमने चर्चा करी वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।